नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी अलवर की, जहां जहरीला पदार्थ के सेवन से महिला की मौत हो गई। अगली खबर भी अलवर से है, जहां लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अलवर से, जहां शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के गणेश गुबाडी में रहने वाले 34 वर्षीय महिला कमलेश देवी की जहरीला पदार्थ सेवन करने से मौत हो गई। परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल अलवर पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार महिला ने देर रात गलती से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे कि तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने क्या कुछ बताया, सुनिए। जी बताइए, जो महिला के साथ क्या मामला? एक महिला है कमलेश देवी, जो शिवाजी पार्क थाना इलाके में गणेश वाड़ी है, वहाँ पर रहती है, जिसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। जो आज ये कल की घटना है, रात्रि 11-12 बजे की, जो हॉस्पिटल लेकर आए थे उसको, उसके परिवारजन, जहाँ उसने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। आज 29 तारीख को जिसके पोस्टमार्टम कराने के लिए मैं आया हूँ, जिसका पंचायतनामा की कार्रवाई। दृष्टा से क्या बता रहे परिजन? क्या कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गलती से, और यही मामला प्रथम दृष्टा नजर आ रहा है। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात चोरी की वारदात हुई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार एक जनरल स्टोर पर लगे एसी की वायर चोरों ने काट दी और आसपास भी चोरी का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़ित दुकानदार अंकित खंडेलवाल ने बताया कि उनकी दुकान के आसपास भी कई बार चोरी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चोर नशे की हालत में आते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ जारी है। इस संबंध में दुकानदार अंकित खंडेलवाल ने और क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। किस चीज की दुकान है और पूरा घटनाक्रम क्या है? भैया अपनी जनरल स्टोर की दुकान है, अपने यहाँ एसी लग रहा था और वो सीसीटीवी वाले रोज आते हैं और वो ये आते हैं और सीसीटीवी कैमरे वगैरह और हमारे एसी का पाइप काटने की कोशिश करी और पड़ोसी ने बचा लिया, नहीं तो अब की बार तो कट गया, लेकिन वो पाइप की गैसेस निकल गए, उससे बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ दिन भर सीसीटीवी वो दारूबाज सीसीपीपी के डोलते रहते हैं, तो प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। लगभग क्या नुकसान हुआ है? लगभग अपना करीबन 8-10 हजार रुपए का नुकसान है। एसी के सारे पाइप वाइप काट गए और जो वायरिंग थी वो सब खींच खाच के ले गए। करीबन 10,000 के आसपास का अपना नुकसान हो गया। ताजा घटना क्या हुई है? ताजा घटना ये कि कल सुबह सुबह हमारा आए ना, तो वो सारे वो एसी सब पाइप गए थे सर। पुलिस ने चोर पकड़ लिया अभी? सब पुलिस ने चोर पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी उनको पाबंद किया जाए, नहीं तो वो तो फिर सट्टेदार दारूबाज पी के फिर दोबारा कल से वही दिक्कत होनी है। क्या नाम है आपका? अंकित खंडेलवाल से। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां शहर कोतवाली थाना पुलिस ने लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 27 मई को कबूतर पार्क के पास 2 युवक बातचीत कर रहे थे, तभी 4 युवक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचते और उन्होंने पैसों की मांग की। मना करने पर मारपीट की और एक मोबाइल, 1100 रुपए नगद और एक पीतल की चेन लूट कर फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी निशांत, मुकुल, विशाल और साहिल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने खर्चे के लिए पैसे मांगे थे और ना मिलने पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। इस मामले में एएसआई विजेंद्र सिंह यादव ने और क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। क्या पूरा मामला है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 27 तारीख को समय करीब 9:30 बजे 2 व्यक्ति अपने स्क्रीन 1 में कबूतर पार्क के पास खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर 4 लड़के मोटरसाइकिल से आए और उनसे खर्चा के लिए पैसे मांगे। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट करके एक मोबाइल, 1100 रुपये और एक पीतल की चैन थी, जिसको सोना की समझ करके छीन ले गई। जिसके अंदर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम है निशांत पुत्र घनश्याम, जाति बाल्मीक, उम्र 20 साल, निवासी B20 80 क्वार्टर अलवर। दूसरे का नाम है मुकुल उर्फ कार्तिक, पुत्र सुनील, जाति बाल्मीक, निवासी खदाना मोहल्ला अलवर। तीसरे का नाम है विशाल पुत्र लक्की, जाति बाल्मीक, निवासी तीज की सुरग रोड अलवर। और चौथा है साहिल पुत्र दीपक, जाति बाल्मीक, निवासी खदाना मोहल्ला अलवर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में क्या बताया इन्होंने सर? इन्होंने ये बताया था कि खर्चा के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, हम खर्चा पाने के लिए इनसे पैसे मांग रहे थे, उन्होंने दिया नहीं। तो उनके पास मोबाइल था, हमने उनसे ज़बरदस्ती मोबाइल और गले में
पीपल की वैसी आर्टिफिशियल चैन थी जिसको सोना समझ करके हम छीन ले गए। तो इनके खिलाफ पूर्व में भी कोई मुकदमे दर्ज है या क्या वो है? अभी रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। तो अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां जयपुर अलवर राजमार्ग पर स्थित अकबरपुर गांव के निवासियों ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर गांव की वक्फ संपत्ति जिसमें कब्रिस्तान और ईदगाह शामिल हैं, इस पर प्रस्तावित सड़क निर्माण के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस योजना पर अमल नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ईदगाह में लंबे समय से ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती रही है। कब्रिस्तान की जगह भर जाने के बाद अब ईदगाह की जमीन का कुछ हिस्सा भी कब्रिस्तान के रूप में उपयोग हो रहा है। निवासियों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जयपुर अलवर राजमार्ग को सीधा करने के लिए ईदगाह की जमीन से सड़क बनाने की योजना बनाई जा रही है, जो वक्फ नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि पीडब्ल्यूडी को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वो इन खसरा नंबरों पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण न करे। सर, आज जो ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है और क्या आप लोगों ने इसमें आज किया है? ये हम लोगों का मामला अकबरपुर गांव है जयपुर रोड पर। उस गांव की ईदगाह मेन जो मुख्य सड़क है अलवर जयपुर जो मुख्य सड़क है उस सड़क पर स्थित है। वहां पर बहुत लंबे समय से चार दीवारी होकर के पुख्ता ईदगाह बनी हुई है। उसमें दोनों ईदों की नमाज होती है। ईदगाह एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ साल में 2 बार ही नमाज होती है। उसके बगल में 2-3 छोटे छोटे से नंबर कब्रिस्तान के हैं। ये सब वक्फ जायदाद है। और अभी क्योंकि वक्फ का जैसा संसद से भी पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी पारित किया है कि भाई वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये होता है कि जो चीज एक बार किसी ने वक्फ कर दिया और वो जिस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है वो उसी के लिए मानी जाएगी। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर कब्रिस्तान है 3 नंबर, 1 नंबर में ईदगाह बनी हुई है और जब वो कब्रिस्तान के नंबर तीनों भर गए हैं तो ईदगाह वाली जगह में भी कुछ कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल आ रही है। ये सारी उसी चीज के लिए इस्तेमाल आ रही है। तो इस चीज को कब्रिस्तान ईदगाह की जो वक्फ की जमीन है इसमें से कोई भी सड़क वगैरह इस तरह का कोई भी विकास कुछ हो रहा है वहाँ पर? हाँ, सड़क का काम होता आ रहा है पीछे से। और उन्होंने भी जो बताया है पीडब्ल्यूडी वाले जो इंस्पेक्शन वगैरह करके गए हैं इंस्पेक्टर वगैरह, उन्होंने बताया है कि यहाँ से ये सड़क बीच में से सीधा करेंगे। तो ईदगाह के बीच में से उन्होंने सड़क का प्रस्ताव बताया है। उसी से ये सब लोग आकर्षित होकर के 3 दिन से ये सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो हम लोग गए थे जिस दिन वक्फ का ज्ञापन दिया था उस दिन भी ये लोग आए थे सोमवार को। और तब उसके बाद हम फिर परसों गाँव में गए। तो आज का हमको छुट्टी का पता नहीं था, आज का इन्होंने तय किया था, इस हिसाब से हम लोग आए थे। तो ये है कि हमें सिर्फ कलेक्टर साहिबा से ये कहना है कि ये सारी चीजें मौका आप दिखवा लें, सब कुछ कर लें, अपने फैक्ट फाइंडिंग कर लें और इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां प्रोजेक्ट शक्ति परियोजना के तहत सच्ची सहेली दिल्ली एवं अलवर प्रशासन के द्वारा अलवर में अपनी नई CSR पहल को साझा करने के लिए 2 दिवसीय मेंटर्स प्रशिक्षण कार्यशाला स्पैरो होटल अलवर में आयोजित हुई, जिसमें पीरियड एजुकेशन फॉर ऑल, मासिक धर्म स्वच्छता, पीरियड फ्रेंडली विश्व, सभी के लिए पीरियड शिक्षा के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। इस दौरान सच्ची सहेली निदेशक डॉक्टर सुरभि सिंह, युविका शर्मा, सहीम, अनिल कुमार, सुषमा, अन्नू, रुखसाना आदि मौजूद रही। अलवर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जयपुर के दौसा से, जहां एसपी सागर राणा के निर्देशों पर लवाड़ थानाधिकारी राम कुमार मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। लवाड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार आरोपी नेमीचंद गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए लवाड़ थाना पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था। स्पेशल टीम में थानाधिकारी राम कुमार मीणा, कांस्टेबल सुमेर सिंह, कांस्टेबल उमेश सिंह शामिल रहे। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता गणेश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने 29 मई को सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर में डू इट योर सेल्फ हथकरघा गतिविधियां नामक एक अनूठे जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये पहल 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोहों की शुरुआत का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में तरुण चौहान, कार्यपालक अभियंता CPWD जोधपुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डॉक्टर शिव ज्ञानम, निदेशक IIHT जोधपुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम में हथकरघा बुनाई, रंगाई, ब्लॉक प्रिंटिंग,
टाई एंड डाई जैसे जीवंत गतिविधियां प्रस्तुत की गईं। IIHT जोधपुर के संकाय एवं स्टाफ सदस्यों ने भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया। विभिन्न गतिविधियों के आयोजन व संचालन में सहयोग कर इस पहल को सफल बनाने में योगदान दिया। इस कार्यक्रम का समन्वयन मनीष माथुर वरिष्ठ व्याख्याता द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन विक्रम सिंह वरिष्ठ व्याख्याता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियंता के तौर पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर ये जो DIY हैंडलूम वर्कशॉप का बहुत अच्छा आयोजन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी द्वारा, ये सभी को देखना अनिवार्य है। मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे आयोजन किया है। यहाँ पे आप खुद आके अपने हाथों से ब्लॉक प्रिंटिंग, डाइंग और ये कैसे हम कपड़े बनाते हैं, हैंडलूम की जो हमारी कला है वो आपको फर्स्ट हैंड देखने को मिलेगी। इससे अच्छा एक्सपीरियंस हमारे जोधपुर में सभी लोकल्स के लिए, सभी स्थानीय लोगों के लिए बहुत अच्छा आयोजन किया गया है और ये हमें बहुत गर्व की बात है। हमारा जो इंडियन हैंडलूम है, जो हमारी पद्धति है, वो हमारी जो है और ये सब जो हमारे पद्धतियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं और सभी को यहाँ पर आना चाहिए, सभी को इसका लुत्फ उठाना चाहिए। धन्यवाद। On behalf of Indian Institute of Handloom Technology, today we have arranged one small awareness program. The title of this program is "Do It Yourself." मतलब people can come and practice all their whatever work that we are doing in IIHT. People can come and practice. इसका purpose है 7th August every year we are celebrating National Handloom Day. So this purpose of this program is to create awareness to the public, youth, and all people who are having general interest towards textile. So today, through this कार्यक्रम, we are inviting all the public and youth to take part and experience the handloom weaving, experience the block printing, experience the tie and dye. All these techniques are quite popular in Rajasthan. So at IIHT, we are proud to announce this DIY program. It is going to be there for 2 months from today up to July 31st in different locations. All these locations we will be announcing it through media, and through this program we extend a warm invitation to all the general public and the students to be in touch with IIHT to understand the further program. So we are also taking a sincere efforts to promote the handloom products, and we are trying to create awareness to the public to celebrate this upcoming Handloom Day in grand manner. That is about this program. जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां भारत माता क्लस्टर फेडरेशन की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत माता CLF मैनेजर सुधा शर्मा ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त स्मृति शरण पूर्व संयुक्त सचिव चरणजीत सिंह के कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके उपरांत टहला बाईपास स्थित एक निजी गार्डन में राष्ट्रीय मिशन सहयोग की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में CLF की आजीविका गतिविधियों, सामाजिक बैंक सहित अन्य प्रमुख कार्य क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय इमर्शन साइट के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदमों पर विशेष जोर दिया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने भारत माता CLF को राष्ट्रीय मिशन सहायक बनने पर बधाई दी। सर, हमारे राजगढ़ ब्लॉक के अंदर 4 राजीविका की CLF है, जिसमें से भारत माता राजीविका CLF जो नेशनल इमर्शन साइट के लिए चुना गया है, उसकी आज एक कार्यशाला की बैठक हुई है, जिसके अंदर चरणजीत सर और JS मैम सिमृता जी मैम आई हुई हैं और उनके साथ 15 लोगों की टीम NRL की तरफ से हमारे CLF की कार्यशाला में उपस्थित हुई है, जिसमें हमारी कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा और हमारे स्टाफ के द्वारा हमारे CLF में जो भी कार्य हो रहे हैं, आजीविका को लेके, सामाजिक मुद्दों को लेके और हमारे बैंक को लेके जो भी हम रोटेशन करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, उसकी संपूर्ण विस्तार से जानकारी आज इस कार्यशाला के माध्यम से दी गई है, जिसके अंदर NRL टीम के द्वारा जो सवाल आए हैं उनके आंसर भी हमारी कार्यकारिणी सदस्य ने दिए हैं और उनसे जो हमें सजेशन हमारे CLF को और उत्कृष्ट काम करने के लिए चाहिए वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये जो कार्यशाला है, ये भविष्य में जो हम काम कर रहे हैं उनको और बेहतर ढंग से किस तरह से कर सके, तो उस कार्यशाला का आयोजन आज हमारे भारत माता राजीविका CLF राजगढ़ में जो टकसाल की गली है वहाँ का पहले निरीक्षण किया गया,
उसके बाद ये कार्यशाला गणपति रिसोर्ट में हमने आयोजित की। उसके बाद हमारे साथ CLF की हमारी दीदियाँ सभी उपस्थित हैं। हमारे 4 CLF जो और हैं वहाँ से भी वहाँ मैनेजर और अध्यक्ष यहाँ इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।